अब बात इधर ये है कि अगर मैं एक्स एक्सिस पर ले लूं प्रेशर और वाई एक्सिस पर ले लूं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और सेम इधर भी, तो क्या होगा? तो सबसे पहली चीज हमने ये देखनी है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, मैं उनको यहां फिर समझा देता हूं। आप सबको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV equals to nRT। PV equals to nRT, ये आइडियल गैस के लिए होती है, ठीक है। अगर मैं PV डिवाइड बाय nRT कर लूं तो वो क्या होगा? 1, और वो ही आपके पास होता है आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास एक एक्सिस पर प्रेशर है और दूसरे एक्सिस पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि PV बाय nRT की बात हो रही है और सेम यहां पर भी PV बाय nRT की बात हो रही है, ठीक है। अब आइडियल गैस का मैंने आपको बताया क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1। तो ये ग्राफ जो होगी ये स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी इस ग्राफ में, जो कि होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। लेकिन आपकी जो नॉन आइडियल गैसेस होती हैं या जो रियल गैसेस होती हैं उसमें ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो 1 से ज्यादा होता है या शुरू में 1 से कम होता है, ये बात डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं ड्रॉ करूं ग्राफ फॉर, ये आ गई आपके पास 1, और अगर मैं किसी और गैस के लिए जो कि एक नॉन आइडियल गैस है मैं ये ड्रॉ करूं तो वो कैसा ग्राफ होगा कि अगर मैं कंसीडर करूं कि ये हीलियम है, हीलियम वो गैस जो सबसे ज्यादा आइडियल गैस को रिजेंबल करती है, उसका ग्राफ भी कितना डिफरेंट है एज कंपेयर टू द आइडियल गैस। अगर मैं ले लूं हीलियम हाइड्रोजन, हीलियम हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है तो उनका नॉन आइडियल कैरेक्टर कम होगा, लेकिन फिर भी वो कितना जो है वो डिविएट करती है फ्रॉम द आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और अगर मैं कोई बड़ी गैस ले लूं जिसका मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो, फॉर एग्जांपल मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लूं, तो हैरानकुन तौर पर उसका ग्राफ पहले ये इस तरह का ग्राफ होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मैंने आपको एक वजह बताई थी, इसकी वजह ये बताई थी कि नॉन आइडियल कैरेक्टर